हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं क्लास 8 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल यानी कि 20 मार्च के दिन आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो विज्ञान का होगा। उसी का मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर का यहाँ मुआयना कराते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी तरह का आप लोग को पेपर वहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को वार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ मिलेगा। कक्षा 8 लिखा हुआ यहाँ पे रहेगा। उसके बाद विज्ञान है, समय 2 घंटा, पूर्णांक 50, ये आप लोग को इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और बाकी आप लोग तो यहाँ पे जान ही चुके होंगे कि यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, और यहाँ पे अपने संकुल का नाम, और यहाँ पे अपने ज़िला का नाम लिखना है। बाकी ये जो 3 यहाँ पे स्थिति आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें वीक्षक का हस्ताक्षर है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक है, ये तीनों आप लोग को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस तरह से पूर्ति करना है, आइए एक एक करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं। कहाँ से पूर्ति करना है तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे संकेत दिया गया है। तो संकेत के आधार पर आप लोग को इसको भर लेना है। तो कैसे भरेंगे तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं। पहला जो क नंबर में लिखा गया है कोशिका भित्ति, उसके बाद खाली स्थान कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जब बात कोशिका भित्ति की होती है तो कोशिका भित्ति आप लोग का पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, यानी कि इसमें पादप भरा जाएगा। उसके बाद खाली स्थान एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। तो वैसा अधातु का यहाँ पे नाम लिख देना था जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें ग्रेफाइट ही एक अधातु है, बाकी सभी इसमें कहीं भी आपको धातु या धातु देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें ग्रेफाइट भरा जाएगा। अगला यहाँ पर है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का परिक्रम और इसके बाद खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का पृथक करने का प्रक्रम जो होता है उसे परिष्करण कहते हैं। यहाँ पे परिष्करण भरा जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है सिरका का उत्पादन, उसके बाद खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। जब बात आती है सिरका की तो सिरका में अगर बात करिएगा तो कौन सा पाया जाता है तो इसमें ईस्ट भरा जाएगा। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि हवाई जहाज़ की आकृति खाली स्थान होती है। तो जब बात हवाई जहाज़ की होगी तो उसका अगर आकृति की बात करेगा तो वो धारा रेखीय होती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका जो अंग नंबर है उसमें धारा रेखीय भरा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सवाल। तो और यहाँ पर आप लोग को ये जो सारा सवाल बताया जा रहा है वो आने वाले कक्षाओं में भी आप लोग को काम आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए अच्छे से। पहला जो है आप लोग का कि कांवर पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है मुंगेर में, 2 है गया में, 3 है पटना में, 4 है बेगूसराय में। तो जब बात आती है कांवर पक्षी विहार की या कांवर अभ्यारण्य, कांवर झील कह सकते हैं, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को भर लेना है। आगे हम लोग देखेंगे तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है। तो जब बात चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की बात होती है तो उस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं किण्वन, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक। इसके बाद संदूषण है, परिरक्षण है, संक्रमण है, ये तीनों आप लोग का नहीं होगा, बल्कि ये किण्वन प्रक्रम के द्वारा क्या होता है कि चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है और उससे जो है एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि टेस्टोस्टेरोन है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि टेस्टोस्टेरोन केवल पुरुषों में पाया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा इसके बारे में बताया गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और साथ ही साथ पुरुष हार्मोन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। अगला सवाल आता है कि इनमें कौन असंपर्क बल होता है, असंपर्क बल है।
तो असंपर्क बल वैसे बल को असंपर्क बल कहा जाता है जिसमें बल लगाने हेतु वस्तु का आपस में स्पर्श होना आवश्यक नहीं होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर खिंचाव की बात करिएगा तो इसमें खिंचाव कभी भी होगा तो उसमें क्या होगा कि आपस में दो वस्तु उसको जो है संपर्क की आवश्यकता होगी। धक्का है तो इसमें भी संपर्क की आवश्यकता होगी। परंतु अगर बात करेगा चुंबक में तो चुंबक में किसी तरह का कोई भी संपर्क की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। और वहीं अगर 4 देखिएगा तो घर्षण है, तो घर्षण में भी क्या होता है, संपर्क बल लगता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक विस्थापन क्या कहलाता है? आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल और तारत्व। तो यहाँ पे किसी कंपित वस्तु का अपने माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी का विस्थापन जो होता है उसको आयाम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दो जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं वो है आप लोग का मिलान करिए। तो सोना से क्या बनता है भाई? तो सोना से आभूषण। आयरन क्या है? आयरन से क्या चीज़ बनता है? तो आयरन से मशीन। तांबा से बिजली का तार। पारा जो है थर्मामीटर में रहता है। यानी कि इस तरह से आप लोग को मिला लेना है, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अगला यहाँ पर आता है चौथा नंबर सवाल, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा नियमित एवं विस्तृत परावर्तनों में अंतर किरण आरेख की सहायता से कीजिए। देख लीजिए, अगर बात करिएगा नियमित परावर्तन की, तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जितने डिग्री एंगल पर कोई किरण आता है उतना ही डिग्री एंगल पर वो जो है वहाँ से परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर अनियमित में बात करिएगा तो अनियमित में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें परावर्तन जो होता है वो अलग अलग कोण के आधार पर होता है। तो आप लोग को इस तरह से फिगर बना लेना है नियमित परावर्तन के लिए और अनियमित परावर्तन के लिए इस तरह का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5वां नंबर सवाल आता है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में आप लोग को डिटेल्स में बताया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी खास स्थान पर तरह तरह के जीवों का एक साथ रहना, अर्थात एक पारितंत्र के भीतर रहना जैव विविधता कहलाता है। जैसे बगीचा, समुद्र इत्यादि में जैव विविधता पाई जाती है। अगला यहाँ पे सवाल हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहता है कि निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों, अथवा संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है क्यों। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर करेंगे तो हम लोग ऊपर वाले यानी कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है उसका यहाँ पे आंसर दिए हैं। आप लोग को यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वीडियो को रोक लेना है और आप लोग को इसको देख करके आसानी से लिख लेना है। इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग का कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है वो भी बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।